मुझको अपना लीजिए, मुझको अपना लीजिए प्रभु, देर ना अब कीजिए। मुझको अपना लीजिए प्रभु, देर ना अब कीजिए। श्री चरण की शरण आई, देर ना अब कीजिए। श्री चरण की शरण आई, देर ना अब कीजिए। कितने जन्मों से कितने जन्मों से ना जाने दुनिया को चाहती रही। कितने जन्मों से ना जाने दुनिया को चाहती रही। मोह माया की धारा में रात दिन बहती रही। मोह माया की धारा में रात दिन बहती रही। बहते बहते थक चुकी हूँ पार, अब तो कीजिए। बहते बहते थक चुकी हूँ पार, अब तो कीजिए। श्री चरण की शरण आई, श्री चरण की शरण आई, देर ना अब कीजिए। श्री चरण की शरण आई, देर ना अब कीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। मुझको अपना लीजिए। मुझको अपना लीजिए। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ूं तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी,
बदनाम मेरे श्याम 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 श्याम। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी। मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, हो जाऊं चाहे बदनाम मेरे श्याम 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 श्याम। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम। जहर का प्याला पीना पड़े, जहर का प्याला पीना पड़े, रो रो कर चाहे जीना पड़े। रो रो कर चाहे जीना पड़े। जहर का प्याला पीना पड़े, रो रो कर चाहे जीना पड़े। जहर का प्याला पीना पड़े, रो रो कर चाहे जीना पड़े। सबको सहूंगी रह न सकूंगी, सबको सहूंगी रह न सकूंगी, तेरे बिना एक यार मेरे श्याम 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 श्याम। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ूंगी मैं छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम। कांटों पर चाहे चलना पड़े, कांटों पर चाहे चलना पड़े, अग्नि में चाहे चलना पड़े। अग्नि में चाहे चलना पड़े, कांटों पर चाहे चलना पड़े, अग्नि में चाहे चलना पड़े। कांटों पर चाहे चलना पड़े, अग्नि में चाहे जलना पड़े। ना ही डरूंगी मैं होते रहूंगी, ना ही डरूंगी मैं होते रहूंगी, मैं दासी बिन दाम मेरे श्याम 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 श्याम। छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम। कैसी दीवानी मैं हो गई, कैसी दीवानी मैं हो गई, तू ही रहा
और मैं खो गई। तू ही रहा और मैं खो गई। कैसी दीवानी मैं हो गई, तू ही रहा और मैं खो गई। ऐसी दीवानी मैं हो गई, तू ही रहा और मैं खो गई। मैं और मेरा कुछ न रहा है, मैं और मेरा कुछ न रहा है। हो गया तेरे नाम मेरे श्याम 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 श्याम। छोड़ूंगी ना मैं, तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम। तेरे बिना कुछ चाह नहीं, तेरे बिना कुछ चाह नहीं। दुनिया की परवाह नहीं। दुनिया की परवाह नहीं। तेरे बिना कुछ चाह नहीं, दुनिया की परवाह नहीं। तेरे बिना कुछ चाह नहीं, दुनिया की परवाह नहीं। कोई रूठे चाहे छूटे, कोई रूठे चाहे छूटे, छूट चाहे धन धाम मेरे श्याम 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 श्याम। छोड़ूंगी ना मैं, तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी। हो जाऊं चाहे बदनाम मेरे श्याम। छोड़ूंगी ना मैं, तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। छोड़ूंगी ना मैं, तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जहर का प्याला पीना पड़े, रो रो कर चाहे जीना पड़े। ये दीवानों का पंथ संसारी समझ नहीं पाते। आता है जिनकी समझ में, वो कुछ कह नहीं पाते। अनदेखे से प्यार हो जाना ये कोई साधारण बात है, जिसको कभी देखा नहीं और प्यार इस कदर परवान चढ़ा, दुनिया का हर सुख दुख से भी बदतर लगने लगा मीरा को। कुंवर भोजराज मीरा के पतिदेव मीरा से कम प्यार नहीं करते थे। एक बार तो मीरा ने कहा था कुंवर भोजराज को कि आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं,
मेरी भक्ति में किसी प्रकार भी कोई व्यवधान नहीं आता। आप हर प्रकार से मेरा ध्यान रखते हैं। मैं आपको कोई संसारिक सुख तो दे नहीं सकी, क्योंकि मैंने अपने आप को गिरधर गोपाल के चरणों में अर्पण कर दिया है। मेरी एक इच्छा है, मैं इस शरीर से नहीं तो दूसरे शरीर से आपकी सेवा करना चाहती हूं। कुंवर भोजराज ने कहा, मतलब? मीरा कहती है कि आप दूसरा विवाह कर लो, मैं दोनों की सेवा करूंगी। मेरे हृदय में गिरधर गोपाल के सिवा, उनकी कामना के सिवा कोई और दूसरी कामना नहीं है। लेकिन एक कामना मेरे मन में है कि आप इतना मेरा ध्यान रखते हैं तो मैं भी आपके लिए कुछ करूं। आप दूसरा विवाह कर लो, जिससे कि आपकी वंश परंपरा भी चले, आपको सांसारिक सुख प्राप्त हो, आपका घर बसे, आप सुखी रहें। मैं दोनों की सेवा करूंगी, मैं दोनों की दासी बन के रह लूंगी, आप दूसरा विवाह कर लो। कुंवर भोजराज ने स्वीकार नहीं किया। मीरा में आसक्त थे। जब मीरा का विवाह नहीं हुआ था तो कुंवर भोजराज अपनी बुआ से मिलने के लिए आया करते थे। मीरा की जो ताई जी थी वो कुंवर भोजराज की बुआ थी, राणा संग्राम सिंह की बहन थी। मीरा ने अपने हृदय को गिरधर गोपाल के चरणों में अर्पण कर दिया था। सपने में मीरा का विवाह भी हो चुका था गिरधर गोपाल से। अपनी रचना में मीरा लिखती है, माई माने सपने बरी गोपाल। अरे मां, मैंने सपने में गोपाल से विवाह कर लिया है। घर वाले जब भी विवाह की चर्चा करते, मीरा अनमनी सी हो जाती, दुखी हो जाती, दूर हट जाती, चर्चा सुनना भी पसंद नहीं करती थी। कुंवर भोजराज जब भी कभी अपनी बुआ से मिलने आता, मीरा की ताई जी बुआ से मिलने आता, तो मीरा पर उसकी दृष्टि पड़ती, उसका आकर्षण जो हो गया मीरा के प्रति। जब प्रेम इस कदर विक्रम कुंवर भोजराज का बढ़ा तो मीरा से कह दिया, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, मैं आपको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। मीरा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं तो किसी की हो चुकी हूं। एक बार तो सुन करके कुंवर भोजराज को धक्का लगा, कौन है वो जिसको तुमने अपना दिल दिया है? तो मीरा ने स्पष्ट शब्दों में गिरधर गोपाल की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरे सर्वस्व है, इनके सिवा कोई दूसरा मेरे हृदय में आ नहीं सकता। कई दिन तक ये चर्चा चलती रही। अंत में कुंवर भोजराज ने मीरा को कहा कि मीरा देख, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा विवाह तो कराएंगे, ये तो निश्चित है। अपने बेटी को कौन घर में रखता है? शेषनाग जो पूरे ब्रह्मांड का भार अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वो भी अपनी बेटी सुलोचना को घर में नहीं रख सके थे। जब मेघनाथ ने सुलोचना का हरण किया था, शेषनाग ने कहा कि मैं छुड़ा के लाऊंगा, तो शेषनाग जी को समझाया गया, आपके अंदर शक्ति है, आप सुलोचना को अपनी बेटी को छुड़ा के ला सकते हैं, हम मानते इस बात को, लेकिन आप ये भूल गए, क्या आप अपनी बेटी सुलोचना को अपने घर में रखेंगे? दूसरा तो कोई विवाह नहीं कराएगा। आप भली ब्रह्मांड का भार अपने शीश पर धारण करते हैं, लेकिन बेटी को घर में नहीं रख पाएंगे, बेटी का बोझ आप उठा नहीं सकेंगे, इसलिए इसमें भलाई है आप मेघनाथ को अपना जमाई स्वीकार कर ले। करना पड़ा। कुंवर भोजराज ने कहा मीरा को, देख देवी, तुम हट करी हो शादी नहीं कराऊंगी,
शादी तो आपकी होगी, मुझसे नहीं करोगे तो किसी और से हो जाएगी। घर वाले आपको रखेंगे नहीं अपने पास, और माता पिता कब तक बैठे रहेंगे। इसी में आपकी भलाई है। आप मुझसे विवाह करा लो। किसी और से विवाह होगा तो शायद आपकी भक्ति में, भजन में विघ्न हो। मैं सत मीरा तुमको कहता हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारी भक्ति में कभी विघ्न नहीं करूंगा। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं सहयोग करूंगा। आपके साथ साथ मैं भी भजन में लगूंगा, मैं भी अपना उद्धार कर लूंगा। लेकिन मीरा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अंत में मीरा बोली, मैं आपसे विवाह कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कुंवर भोजराज बहुत प्रसन्न हुए, कैसी भी शर्त सही, स्वीकार तो कर लिया ना विवाह करना, प्रसन्न हो गए। कुंवर भोजराज ने कहा, जो भी आपकी शर्त है देवी आप कहिए, मैं आपकी शर्त को स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको विवाह मुझसे ही करना पड़ेगा। मीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरी शर्त है। क्या? मेरी इच्छा के बिना आप मेरे तन का स्पर्श नहीं करेंगे। ये वचन देते हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। मेरी इच्छा के बिना आप मेरे तन का स्पर्श नहीं कर सकते। आप ये वचन देते हो तब मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं। कुंवर भोजराज ने स्वीकार कर लिया, विवाह हो गया। ससुराल डोली पहुंच गई। जब तक कुंवर भोजराज रहे इस दुनिया में, तब तक मीरा की भक्ति में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं पड़ा। यहां तक कि संग्राम सिंह मीरा के जो ससुर थे, जब तक रहे तब तक मीरा की भक्ति में कोई विघ्न नहीं पड़ा। मीरा की भक्ति में विघ्न तब पड़ा जब कुंवर भोजराज, मीरा के पति और मीरा के ससुर संग्राम सिंह जब मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद सिंहासन पर बैठे हैं विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जब गद्दी पर बैठे, उसके बाद फिर मीरा के ऊपर अत्याचार हुए। मीरा ने जहां भी राणा शब्द का प्रयोग किया वो ससुर के लिए नहीं किया। मीरा के पदों में जहां भी राणा शब्द का प्रयोग हुआ है वो विक्रम सिंह के लिए हुआ है। कुंवर भोजराज मीरा का पूरा ध्यान रखते थे। उन्होंने तो मीरा के लिए एक अलग से मंदिर भी बनवा दिया था। एक बार कुंवर भोजराज युद्ध में गए, अधिक घायल हो गए। किसी भी प्रकार घर तो पहुंच गए, लेकिन खाट पे लग गए। पूरे शरीर में घाव ही घाव हो चुके थे। पूरे शरीर में वैद्य के द्वारा उपचार किया गया, पट्टियां बांध दी गई। वैद्य जी ने कहा कि हिलना डुलना मना है, चलना फिरना मना है, घाव अधिक हैं, पट्टियां बंधी हैं। उस समय टांकों का सिस्टम तो था नहीं कि टांके लगा दी जाएं। पूरा आराम करना है। ऐसी स्थिति में मीरा ने अपने पति कुंवर भोजराज की सेवा की। एक दिन मीरा ध्यान में, चिंतन में खोई थी। आंख बंद किए ध्यान चल रहा था। लुका छिपी का खेल। ठाकुर जी छुपे हैं, सब सखियां ढूंढ रही हैं वृंदावन के निकुंजों में। ये लीला भीतर चल रही थी। मीरा भी सखी भाव में थी। भीतर से मीरा माधवी नाम की सखी के भाव में, वो भी निकुंजों में अपने प्रीतम को ढूंढ रही हैं। दिव्य वृंदावन धाम कैसा वो धाम है, उसके लिए मीरा कहती है, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। खेमटा
सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, होनी को नाम हरि को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन 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 को। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को। इसमें एक पंक्ति आई है, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। मीरा को भाव देह प्राप्त हो चुका था। माधवी सखी के भाव में भीतर लीला प्रारंभ हो गई है। दिव्य वृंदावन सामने प्रकट है। ठाकुर जी छुपे हुए हैं। सब सखियां ढूंढ रही हैं, कहीं मिल ही नहीं रहे कहां है। जब ढूंढा नहीं मिला, फिर अंत में जोर से सखी चिल्लाई, जोर से पुकारा, आप कहां छिपे हो, एक बार बंसी बजाओ। फिर ठाकुर जी ने हल्की सी बंसी बजाई। जिधर बंसी की धुन जिधर से आई, उधर भागी राधा रानी। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। ओ शब्द सुनत मुरली को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को। ओ शब्द सुनत मुरली को, सखीरी मोहे, सखीरी मोहे, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को। ओ नीको नाम हरि को, सखीरी मोहे, सखीरी मोहे, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को। जब उस कुंज में पहुंची जहां से बंसी की धुन आई, राधा रानी से पहले सखी वहां अवलोकन कर रही थी, अन्वेषण कर रही ठाकुर जी का। माधवी सखी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर। ठाकुर जी के दर्शन करके तुरंत राधा रानी की तरफ मुंह करके बोली, देखो प्रीतम मिल गए हैं, पकड़ो। उसी समय ठाकुर जी भागे, आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे माधवी सखी। ये माधवी सखी कौन है बोलो? मीराबाई। बाहर से मीरा बैठी है ध्यान में, आंखें बंद हैं, और भीतर निकुंज लीला चल रही है। भीतर ही जैसे आप लोग इस शरीर से लेटे होते हो बिस्तर पर और सपने में घूम रहे होते हो, ऐसे ही ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। दिल को ही गोकुल तो कभी बरसाना बना देता है। भीतर वृंदावन,
मेरा तन और मन बन गया वृंदावन, दिल के आसन पर बैठे हैं राधा रमन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। तो भीतर से मीरा माधवी सखी भागी ठाकुर जी को पकड़ने के लिए। इधर मीरा को ध्यान ही नहीं रहा, आवेश में भूल गई। भीतर लीला चल रही है कि ठाकुर जी भागे, पीछे पीछे माधवी सखी भागी पकड़ने। इधर मीरा का शरीर उठा, वो भी भागा। पास में मीरा के पति घायल अवस्था में, पूरा रेस्ट बता रखा था वैद्यों ने, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, घाव अधिक हो चुके हैं, घाव कहीं फट ना जाए, पट्टियां पूरे शरीर में बंधी हैं। कुंवर भोजराज लेटे लेटे देख रहे हैं कि मीरा उठकर अचानक भागी। ऊपर की अटारी की घटना है, खिड़की खुली थी, दूसरी मंजिल पे मीरा भागी और ठाकुर जी एक निकुंज में जाके छुप गए। मीरा ने देख लिया और मीरा ने भी खिड़की खोली, द्वार खोला निकुंज का और लगी भीतर प्रवेश करने। और इधर क्या बाहर लीला हो रही है, शरीर की सुध नहीं, सचमुच में खिड़की खोल दी ऊपर की अटारी की मीरा ने। और पति कुंवर भोजराज देख रहे हैं ये मीरा क्या कर रही है। और खिड़की पे चढ़ के जो ही लगी कूदने, पति घबराए, ये क्या हो रहा है, मीरा नीचे क्यों कूद रही। लेकिन मीरा आवेश में थी। मीरा तो अपने श्याम सुंदर की निकुंज में प्रवेश कर रही थी, भीतर चिंतन में, बाहर का तो होश था ही नहीं। जैसे होता ना बच्चे स्वप्न में बाथरूम कर रहे हैं और सचमुच में हो जाता है, ऐसी वो तो ध्यान में ठाकुर जी को पकड़ने के लिए भागी, लेकिन सचमुच में भी भागने लगी, होश ही नहीं बाहर के शरीर की। और जो ही मीरा खिड़की से नीचे लगी कूदने, पूर्व भोजराज से रहा नहीं गएगी तो मीरा मर ही जाएगी। उस समय आव देखा ना ताव देखा, अपने शरीर के भी चिंता नहीं की। उस समय झटका मार के एकदम उठे मीरा को पकड़ने के लिए, मीरा को पकड़ लिया, पूरे घाव फट गए, खून बहने लगा कुंवर भोजराज का। आलिंगन बद्ध करके मीरा को पकड़ तो लिया, मीरा को बचा तो दिया। अब मीरा को होश आई, अब अपने मीरा वाले भाव में लौट आई, अब वो प्रकृतिस्थ हुई है, अब उसको होश आया। जब मीरा को होश आया, अंदर की लीला तिरोहित हो चुकी थी। मैं माधवी नाम की सखी अपने प्रीतम को पकड़ने के लिए राधा रानी की सहायता कर रही थी, ये लीला अंतरहित हो गई। बाहर का होश आया, जो ही मीरा को बाहर का होश आया, उसने अपने आप को देखा अपने पति के आलिंगन में बद्ध थी, एकदम पीछे हट गई, पूरा खून टपकने लगा पति के शरीर से। मीरा ने कहा ये आपने क्या किया, आपने प्रतिज्ञा की थी मेरे विवाह से पहले कि तुम्हारी इच्छा भी ना मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, ये आपने क्या किया। आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। यद्यपि आपद धर्म था, आपद धर्म में कोई दोष नहीं था, यद्यपि उन्होंने अपनी सफाई भी दी कि मीरा, मैंने कोई स्पर्श करने के लिए स्पर्श नहीं किया, तुम प्रेमावेश में अपने आप को भूल चुकी थी, तुम तो खिड़की से नीचे कूद रही थी, तुमको होश ही नहीं था, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए सब किया। मीरा ने कहा भली रक्षा के लिए की है, जो वचन था मेरी इच्छा के बिना आप छोगे ना, आपने स्पर्श तो कर ही दिया, आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। विक्रम सिंह को बहुत, कुंवर भोजराज को बहुत कष्ट हुआ। जैसे घर संतान के बिना, ब्राह्मण ज्ञान के बिना, ऐसी क्षत्रिय आन के बिना उसकी कोई कीमत नहीं रहती। मैं क्षत्रिय धर्म से पतित हो गया हूं, मैंने की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी है, अब मुझको जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं अपने आप को मृत्यु दंड देता हूं। वो घाव फिर भरे नहीं, खून अधिक बह चला था, मृत्यु शैया पे लेट गए। शरीर छोड़ते समय मीरा पास में थी, रोते हुए मीरा के आगे हाथ जोड़कर उनके पति
कुंवर भोजराज बोले कि मीरा, मैंने सदा इस बात का ध्यान रखा कि मेरे कारण से तुम कभी कोई कष्ट ना पाओ, कोई दुख ना पाओ। तुम्हारी भक्ति में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, कोई व्यवधान ना आए। मैंने बहुत कोशिश की। ये मानकर के मैं कोशिश करता रहा, तुम्हारी सेवा करता रहा। तुम्हारी भक्ति को मैं बचपन से जानता था। मैंने बुआ जी के मुख से भी बहुत बार सुना था, और इसलिए मैंने तुमसे विवाह किया कि तुम कहीं और जाओगे, न जाने तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारी भावनाओं को मैं बचपन से जानता था। तुम्हारे लिए मैंने तुमसे विवाह किया था। पति होकर भी मैं तुमको पवित्र भाव से, एक भगत के भाव से देखता था, केवल इसलिए कि तुम्हारी भक्ति से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। हमने सुना है कि भगवान अपने भक्तों की बाद में देखते हैं, ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों के भगत का ख्याल पहले रखते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी पड़ जाए, इसलिए मीरा मैंने आपसे विवाह किया था और आपकी सेवा की। लेकिन मुझको दुख है, कल में कभी भी मेरा देहपात हो सकता है, कभी भी शरीर छूट सकता है। लेकिन मीरा, आज तक मुझको सपने में भी तुम्हारे गिरधर गोपाल के दर्शन नहीं हुए। कितनी बार तुम एकांत में मैं देखता हूं, तुम गिरधर गोपाल से बातें करती रहती हो। तुमसे तुम्हारे गिरधर गोपाल बातें करते हैं, उन्हीं की मस्ती में तुम रहती हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तब भी तुम्हारा मन कभी मेरी तरफ नहीं गया। इतना तुम्हारे भीतर हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। बस दुख इसी बात का कि इसका एक छींटा भी प्यार का मेरे हृदय में नहीं आया। आज तक मैंने तुम्हारे गिरधर गोपाल के दर्शन नहीं किए, स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुए। मुझको दुख केवल इसी बात का है। जो लक्ष्य लेकर के मैंने सेवा की थी, नियम संयम का पालन किया था। दूसरा विवाह मैंने यही सोच के नहीं किया था कि मीरा तुम्हारी भक्ति में विघ्न ना होने लग जाए। मैंने सारी खुशियां कुर्बान की थी तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुम्हारा गिरधर गोपाल शायद मेरे ऊपर रीझ जाए। आज मेरा शरीर छूट रहा है, लेकिन तुम्हारे गिरधर गोपाल के दर्शन नहीं हुए। मन ही मन बहुत बार मैंने प्रार्थना की, मीरा आज मैं दुनिया से जाते समय तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, अपने गिरधर गोपाल को कहो एक बार मेरे सम्मुख आ जाए। मीरा ने अपने गिरधर गोपाल को प्रार्थना की। गिरधर गोपाल प्रकट हुए भी, लेकिन कुंवर भोजराज को दिखाई नहीं दी। भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझको जो आपने नेत्र दिए हैं, मुझको जो आपने आंखें दी हैं, वो आंखें इनको भी दे दो। आपके दर्शन करना चाहते हैं। मेरे जैसे नैन शाम इनको लगा दे, मेरे जैसे नैन शाम इनको लगा दे। मुझे जो दिखाया वो इनको दिखा दे। मुझे जो दिखाया वो इनको दिखा दे। मेरे जैसे नैन शाम सबको लगा दे, मेरे जैसे नैन शाम इनको लगा दे। मुझे जो दिखाया इनको दिखा दे। मुझे जो दिखाया इनको दिखा दे। मेरे जैसे नैन शाम, मेरे जैसे नैन शाम इनको लगा दे। मुझे जो दिखाया वो इनको दिखा दे। मुझे जो दिखाया इनको दिखा दे। मेरे जैसे नैन शाम इनको लगा दे।
मुझे जो दिखाया इनको दिखा दे, मुझे जो दिखाया इनको दिखा दे। उसे प्रभु ने कृपा की है, दिव्य दृष्टि, प्रेम की दृष्टि जब मिली तो देखा उन्होंने मीरा को माधवी सखी के रूप में, और उन्हीं के साथ ठाकुर जी बंसी बजाते, मन मन मुस्कुराते, प्रेम की दृष्टि से अवलोकन करते भक्तराज को दर्शन दिए। भक्त और भगवान के दर्शन करते हुए, हृदय में उनकी छवि को धारण करते हुए, हे गिरधर गोपाल कह करके उस देह का त्याग कर दिया। सदा के लिए पहुंच गए प्रभु के धाम में। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामः परमम्। मीरा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे प्रभु रिझे हैं मेरे देह के पति पर, दर्शन दिए। खुशी के मारे मीरा नृत्य कर रही है, क्योंकि मीरा की दृष्टि देह पे नहीं है, मीरा की दृष्टि है आत्मा पर। प्रभु के धाम में पहुंच गए। मुझसे भी अधिक भाग्यशाली है। मैं तो भी संसार में ही हूं, अनेक सुख दुखों के थपेड़े खाने हैं। क्या क्या सुख दुख यहां भोगने अभी तो मुझको, लेकिन इनको गिरधर गोपाल ने अपनी शरण में ले लिया। धन्य हो तुम्हारे भाग्य को, नमस्कार करती हूं मैं आपके भाग्य को। मीरा प्रेम में विवल है, प्रभु को बार बार धन्यवाद दे रही है। उदा ने देखा, अचानक आई थी बहन। उदा ने देखा भैया मूर्छित पड़े हैं, कोई होश नहीं, भाभी नाच रही है। पास में जाके देखा तो मृत हो चुके थे। दूसरे भाई को बुलाया, विक्रम सिंह को बुलाया, परिवार के सदस्यों को बुलाया। भैया मरे पड़े हैं और ये नाच रही है। सब परिवार वाले नाराज हो गए। मीरा के हाथों में चूड़ियां थी, लगे तोड़ने। मांग का सिंदूर मिटाने लगे, मीरा की माथे की बिंदी को हटाने लगे। मीरा ने उदाबाई का हाथ झटक दिया, खबरदार जो मेरे श्रृंगार को छुआ भी, मैं सदा सुहागिन हूं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मैं जो श्रृंगार धारण करती हूं अपने प्रीतम श्री कृष्ण पर श्रृंगार धारण करती हूं। ऐसे वर को वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरु तो सांवरो मार लो चूड़ लो अमर हो जाए। श्री कृष्ण मेरे पति है। कोई भी स्त्री विधवा नहीं हो सकती अगर वो सच्ची भक्त है श्री कृष्ण की। कोई भी जीव अनाथ नहीं हो सकता जब जगन्नाथ हमारे साथ है। जब जगन्नाथ से, जब द्वारिकानाथ से, जब गोवर्धननाथ से हमारा संबंध जुड़ गया, जब हम उस नाथ के दास हैं, तो कभी अनाथ हो सकते हैं क्या? जो प्रभु का दास है वो प्रभु का खास है, वही प्रभु के पास है, कभी उदास नहीं हो सकता। उदास का अर्थ ही है जो दास नहीं है वही है उदास। स्त्री के लिए कोई कम दुख नहीं है पति की मृत्यु, वो भी 27 साल की आयु में। मीरा के पति की मृत्यु हो चुकी, लेकिन मस्ती में कोई कमी नहीं आई। क्यों? रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया कि मैं कहां फंस गया। दुख भी मीरा को दुखी नहीं कर सका। हर नारी के दो सहारे, पुत्र और पति, जिसके ये दोनों न रहे उसकी है दुर्गति। लेकिन पिता, पुत्र नहीं, पति नहीं, अकेली है। और जो परिवार के लोग हैं सब मीरा के पीछे, जान के पीछे पड़ गए हाथ धोकर।
मीरा का नियम था, मीरा का एक पद है, उसमें लिखा मीरा ने, चरणामृत को नेम हमारो, हमारा नियम है चरणामृत का, जब तक चरणामृत नहीं ले लेती तब तक कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। ये मीरा का नियम था। बाद में सिंहासन पर जब विक्रम सिंह बैठा है तो विक्रम सिंह के मन में आया कि इसके जो ठाकुर जी हैं शालिग्राम स्वरूप, उन्हीं में इसके प्राण अटके हैं, क्यों ना इसके ठाकुर जी की चोरी कर ली जाए, उनके बिना तड़प तड़प के स्वतः ही मर जाएगी। ठाकुर जी को चुरा लिया। 3 दिन तक मीरा रोती रही, ना खाया ना पिया ना स्नान किया ना सोई, 3 दिन तक रोती रही भूखी प्यासी। विक्रम सिंह ने अपनी बहन उदा से कहा, पता नहीं ये मरने में कितना समय लगाएगी, इसका नियम है ना चरणामृत का, तब तक कुछ नहीं खाती, लो ये जहर का प्याला, मीरा को कह दो ये तुम्हारे गिरधर गोपाल का चरणामृत है। क्या है? गिरधर गोपाल का चरणामृत है, तुम इसका पान करो। और मीरा के पास पहुंचा, उस विश्व में उन्होंने श्री कृष्ण स्वरूप शालिग्राम के दर्शन किए, चरणामृत मान करके पी गई, पी करके नृत्य किया। परिवार के लोग तो सोचते थे थोड़े समय में तड़प तड़प के मर जाएगी, लेकिन मीरा में तो और नशा छा गया प्रेम का, भक्ति का। खूब नाची चरणामृत पान करके, ठाकुर जी ने विश्व को अमृत बना दिया। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। जब प्रेमावेश को शमित हुआ, फिर कृष्ण का विरह व्यापा मीरा को, मेरे गिरधर गोपाल का है। विक्रम सिंह ने सोचा ये विष में कोई खोट है, ये विष नकली होगा, इसलिए बेअसर हो गया। एक सपेरे को बुलाया, ऐसा जहरीला नाग मंगाया, एक बार डसे तो जल भी कोई मांगे ना। उस जहरीले सर्प को पिटारी में बंद करके मीरा के पास पहुंचा दिया और कहलवा दिया कि जो तुम्हारे ठाकुर जी चोरी हो गए थे वो मिल गए हैं, रो मत, इस पिटारी में तुम्हारे ठाकुर जी। स्नान करने के बाद जो ही मीरा पिटारी को खोलती है, सचमुच में उसके शालिग्राम ठाकुर जी प्रकट थे भीतर, सांप गायब हो गए। जो नागों से प्रकट हुए थे वो शालिग्राम आज भी वृंदावन में विराजमान है, मीरा के मंदिर में, शाह जी के मंदिर के बगल में जो मीरा का मंदिर है। क्योंकि जब मीरा वृंदावन में आई थी सर्वस्व त्याग करके, तो अपने वही शालिग्राम स्वरूप ठाकुर जी अपने संग लाई थी, और जब द्वारिका गई थी अपने शालिग्राम स्वरूप ठाकुर जी को वृंदावन में ही छोड़ गई थी। कभी वृंदावन जाओ तो दर्शन करो मीरा के वो ठाकुर जी जो नागों से प्रकट हुए थे। मीरा की भक्ति की चर्चा मेवाड़ में ही नहीं, आगरे तक पहुंची अकबर के पास। उन दिनों दिल्ली का परित्याग करके अकबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा में अपना किला बनवाया था। आगरे में एक बार नहीं कई बार यह समाचार अकबर के पास पहुंचा, मीरा की भक्ति की धूम ऐसी मची, अकबर भी प्रभावित हो गया। आज तो किसने महाराज अकबर के पास इतनी प्रशंसा की, महाराज वो साधारण नहीं है, वो कोई अवतार है, वो तो कोई दिव्य शक्ति है जो दुनिया में आई। उसके लिए विश्व भी अमृत हो गया, कांटों की सैया पुष्पों की सेज बन गई। मीरा एक बार कीर्तन में गई, विक्रम सिंह ने यद्यपि रोका था, लेकिन मीरा कैसे भी चली गई, मीरा ने परवाह नहीं की। अंत में विक्रम सिंह ने सोचा, एक नया षड्यंत्र रचा मीरा को मारने का। उसके कमरे के भीतर, उसके बिस्तर के ऊपर कांटे विष से भर करके, विष में डुबो करके कांटे बिछा दिए बिस्तर के ऊपर, कि सत्संग कथा के बाद जब रात्रि को वापस मीरा आएगी, अंधेरे में जो ही बिस्तर पे बैठेगी तो कांटे उसके शरीर में एक बार तो चुभेंगे ही, और कांटों में विष होगा, खून में विष मिश्रित हो जाएगा, और सुबह तक मीरा तड़प तड़प के मर जाएगी।
और रात्रि को जब मीरा संकीर्तन के बाद वापिस अपने कमरे में आई, देख तो कुछ पाई नहीं क्योंकि अंधकार था, लेकिन सुगंध आ रही थी फूलों की। सोचा इस सुगंध कैसी, चलो सुबह देखती हूं। जो ही बिस्तर पे लेटी तो इतना कोमल कोमल बिस्तर, कांटों को भगवान ने पुष्पों में, पुष्प नहीं पुष्पों की पंखुड़ियों में परिवर्तित कर दिया। और आज ऐसी सुखदाई नींद आई, मीरा कहती है सखीरी मोरी नींद भई सुखदाई, सारी रैन सपन में देखे, सारी रैन सपन में देखे, राधा कुंवर कन्हाई सुखदा। हम डंलफ के गद्दों पर लेट करके संसारिक सपन लेते हैं और मीरा कांटों की सैया पे लेटी है, तब भी सपन किसके आ रहे हैं? अपने कन्हैया के। सखीरी मोरी नींद भई सुखदाई, 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 सारी रैन सपन में देखे, 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 राधा कुंवर कन्हाई, राधा कुंवर कन्हाई, सखी मोरी नींद भई सुखदाई, सखी मोरी नींद भई सुखदाई। सुमन सेज ओढ़े पिए प्यारी, सुमन सेज ओढ़े दिए प्यारी, ओ सुमन सेज ओढ़े पिए प्यारी, सुमन सेज ओढ़े दिए प्यारी, सखियन आए जगाई, सखियन आए जगाई। फूलों की सैया पे प्रिया प्रीतम लेटे हैं। सखी आई है ब्रह्म मुहूर्त में, जगाया, मंगल कुंज ले गई दोनों को, गलबैया दिए, पहुंचे पीत वर्ण के मंगल कुंज में। वहां क्या किया? मंगल भोग आरती कर पुनी, मंगल भोग आरती कर मोरी, नान कुंज ले आई, नान कुंज ले आई, सखी मोरी नींद भई सुखदाई, सखी
मंगल भोग लगाया, मंगल आरती की। फिर स्नान कुंज में हम सब सखियां ले गई प्रिया प्रीतम को। स्नान कुंज में क्या किया? नीर नवाए सजाए नख सीख, नीर नवाए सजाए नख सीख, भोग आरती गाई, भोग आरती गाई। श्रृंगार भोग लगाया, श्रृंगार आरती हुई। फिर बन बिहार बिचरत दो प्यारे, बन बिहार बिचरत दो प्यारे, राज भोग सुख पाई, राज भोग सुखदाई। सखी मोरी नींद भई सुखदाई, सखी मोरी नींद भई सुखदाई। राजभोग कराया। उसके बाद मोहन महल में विश्राम किया है प्रिया प्रीतम ने दोपहर को। एक प्रहर विश्राम करके कर विश्राम उठे सखियन, कर विश्राम उठे ले सखियन, पहुँचे जा फूलवाई, पहुँचे जा फूलवाई। एक प्रहर विश्राम करके उठे हैं, सखियों को लेकर के फूल बगीचे में पहुंचे हैं मेरे प्रिया प्रीतम दोनों। संध्या हो गई, वहां की लीला अद्भुत हुई सखी, क्या बताऊं। संध्या कुंज की अद्भुत लीला, संध्या कुंज की अद्भुत लीला, सब मिल हंसत हंसाए, सब मिल हंसत हंसाए। इस प्रकार से प्रिया प्रीतम को सपने में देखा। सखी मोरी नींद भई सुखदाई, सारी रैन सपन में देखे राधा कुंवर कन्हाई। सखी मोरी नींद भई सुखदाई, हर दुख मीरा के लिए सुख बनता गया। देखो प्रेम का ही वैसा विचित्र रास्ता है, चलने से पहले अगर देखोगे तो कांटे ही कांटे दिखाई देंगे, लेकिन जब चलोगे तो सब फूल हो जाएंगे। ये प्रेम का समुद्र ऐसा विचित्र समुद्र है, इसमें डुबकी लगाने से पहले इसके चारों तरफ एक समुद्र और है, खारा समुद्र, नीरस समुद्र, स्वादहीन समुद्र। उससे टकराना पड़ता है, उसको पार करना पड़ता है कृपा की तरणी से। वो खारा समुद्र क्या है? वह त्याग। ये खारा है, अच्छा नहीं लगता त्याग। त्याग के बिना प्रेम के समुद्र में डूबा नहीं जा सकता। शीश काट भूमि पे धरो और तापे राखो पाओ, इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। ये प्रेम नगर है, सुनो सखी प्रेम नगर की बात। सेवा सुख पत्रिका में ये शीर्षक नाम से लेख हर महीने आप पढ़ते हैं। कैसा है वो प्रेम नगर? जा मधि मोहन महल सुशोभित, कल्प वृक्ष की छाही, चल मन से वृंदावन माही।